मैं सुजय कुमार यादव आपके गणित 10th क्लास का पढ़ाने वाला हूं। परंतु इससे पहले जानेंगे कि 2026 जो एग्जाम नया साल में होने वाला है, इसके स्ट्रेटजी के बारे में कि इसका रणनीति क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए कि एग्जाम जो 17 तारीख से चालू होने वाला है, इसमें जिसमें गणित आएगा, इसमें कैसा नंबर उठाया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। अभी जो फिलहाल जो आज से डेट बच गया है, आज जो डेट है आपका 10 तारीख दूसरा महीना 2026। तो इस डेट के बाद में आपका लगभग मात्र बच रहा है आपका, यानी 17 तारीख को छान लिया है, माने 6 दिन बच रहा है। और 6 डे में आपको क्या क्या करना है, गणित में क्या फोकस करना है, किस किस चैप्टर पर फोकस करना है, कितना नंबर उठ सकता है आपका। सबसे पहले गणित में जो है आपका 100 मार्क का होता है, यानी 100 अंक का होता है बात किया जाए, जिसमें से आपका 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और 50 नंबर आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर का क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका कुल प्रश्न जो आएंगे वस्तुनिष्ठ आपका कितने आएंगे? आपका आएंगे 100, जिसमें से आपको कोई भी प्रश्न को बनाना होगा, जिसमें से आपको बनाना है 50, यानी प्रश्न नंबर 1 से शुरू करके 100 तक जाना है, जिसमें से आपका जो प्रश्न है उसको बनाना था। इस पे अगर किसी फोकस करेंगे, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कैसे फोकस करेंगे, क्या कितने कम समय में इसको किया जा सकता है, क्योंकि आपको AMR सीट मिलेगा, वो AMR सीट मिलेगा, जिसपे आपको कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे कलर फिल करना है। तो सबसे पहले जो 100 मार्क के आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसको 3 स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। कितने स्टेप में? 3। तो प्रथम स्टेप क्या है? प्रथम स्टेप में आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको काम किस पे करना चाहिए था, करिएगा। क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को या तो आप पढ़िए 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को पढ़िए, और उसमें जो आपको जस्ट देखकर उसका आंसर मालूम चल जा रहा है, और या थोड़ा सा कैलकुलेशन करने को मालूम चल जा रहा है, उसी प्रश्न को आप या तो बिंका लगाइए या टिक लगाकर थोड़ा सा आगे बढ़िए उस प्रश्न का आंसर को। आगे बढ़ने के बाद क्या कीजिए, AMR आप लीजिए, AMR पे आप क्या कीजिए, इस प्रश्नों को फिर रंग दीजिए अच्छा तरह से। उसके बाद रंगने के बाद क्या करना होगा कि आपको काउंटिंग करना होगा कि कितना प्रश्न आप कर लिए, पूरा कर लिए। और जब पूरा कर लिए आपका लगभग मान लीजिए कि अगर 45 प्रश्न पूरा हो गया, 45 प्रश्न पूरा हो गया, तो इसमें से आपका बच गया 5 प्रश्न। 5 प्रश्न जब बच गया तो 5 प्रश्न के लिए अब सोचिए कि क्या कौन कौन प्रश्न जो था थोड़ा बहुत भास्ट है, जिसको कैलकुलेशन करने पे कम समय में सोल्व हो जाए, उस पर आप काम कीजिए। दोनों जो भी प्रश्न हो उस पर काम कीजिएगा, और 5 और प्रश्न को क्या कीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, जिससे आपका कम समय में यह हो जाएगा। क्योंकि आपको लगभग शायद 1 घंटा आपको समय मिलता है AMR। उसके पश्चात बहुत सारे स्कूलों के सेंटरों पे क्या होता है कि 1 घंटे के बाद ले लिया भी जाता है, और नहीं तो 1-1.5 घंटे के बाद लिया जाता है, टीचर लेते हैं। तो उस समय टीचर के ऊपर निर्भर करता है कैसा टीचर है, कैसा उनको आदेश मिला हुआ क्या करना है। परंतु 1 घंटे के बाद 1 घंटा तो AMR के लिए दिया जाता है। कुल आपका समय जो होता है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव रह गया। सब्जेक्टिव में आपका जो है, आपका यहाँ से प्रश्न तो यहाँ पे खत्म होने के पश्चात यहाँ पे आपका 2 खंडों में रखते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। यानी एक बात किया है तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो इस पे कैसे काम करना होगा ऐसे, तो जिसमें से आपका 1 से लेकर 30 तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो इस लघुत्तरीय प्रश्नों पे आपको कैसे काम करना होगा, 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों में से 15 ही प्रश्न बनाना है। तो आप 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को या तो बारीकी से पढ़ डालिए, कम समय में थोड़ा देखिए, बारीकी से पढ़िए, जो आपको प्रश्न लग रहा है कि ये हमसे बन जाएगा, तुरंत उसी प्रश्न को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा टिक लगाइए और उसी प्रश्न पे आप काम कीजिए। 15 प्रश्न बनकर 10 प्रश्न आपको बन रहे हैं, तो 5 प्रश्न जो है उसके बाद सोचना है कि इस पे क्या करना है। कम समय में तो इतना कम से कम 10 बन गया, नहीं तो कितने बच्चे क्या करते हैं, 1 बनाया 2 नहीं आ रहा है तो 2
को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा करते हैं, जिसके कारण उनका समय का था पता नहीं चलता है। गणित अपने आप में समय, गणित का एग्जाम में बच्चे को समय का था पता नहीं चलता। गणित का एग्जाम के दिन बच्चे को ज्यादा प्रेशर होता है कि गणित में डर लगता है, जो बहुत सारे बच्चे को डर लगता है गणित में। तो इस पे आप लोगों को काम करना है। जो 15 1 से लेकर 15 तक प्रश्नों में, 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों में से 15 जब बना लीजिएगा तो आपका यह खत्म, यानी आपका यह टोटल मिलाकर आपका 30 नंबर मिलेगा। 20 नंबर का प्रश्न बच गया, जहां से शुरू होगा 31 से लेकर आपका 38, प्रश्न नंबर 31 से लेकर 38, यानी 8 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 8, जिसमें से आपको बनाना रहेगा 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें से बनाना रहेगा आपको 4 प्रश्न। 4 प्रश्न का उत्तर देना हो, जिसमें आपको सम्मिलित क्या क्या मिलेगा? सम्मिलित मिलेगा आपका ग्राफ। क्या मिलेगा? ग्राफ। रचना, रचना एक मिलेगा आपका 9 चैप्टर से, यानी हाई डिस्टेंस से। ठीक है, 9 चैप्टर से मिलेगा, बात किया जाए। उसके बाद आपका बात किया जाए 8 चैप्टर से, यानी त्रिकोणमिति से मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए यहाँ दीर्घवृत्तीय के, तो आपके सांख्यिकी यानी 14 चैप्टर से मिलेगा। इसके बाद बात किया जाए तो यानी क्षेत्रमिति यानी 13 चैप्टर से मिलेगा आपका। ठीक है, यह आपका इतना क्वेश्चन, यानी आपका कितना हुआ? 6 हुआ। 2 और प्रश्न उठाया जा सकता है आपका एक यहां से इतना होने के पश्चात, तो जिसमें से 6 प्रश्न हुआ। और आपका चलिए इतना उठाने के पश्चात यहां से आप क्या कर सकते हैं? आपका 6 चैप्टर, यानी आपका 6 चैप्टर त्रिभुज चैप्टर है, जिसमें से प्रमेय पढ़ना है, पाइथागोरस, थेल्स और विलोम इस सब, यानी 8 वो प्रमेय है, 9 यानी प्रमेय है। 6.1 से लेकर 6.9 तक, जिसमें से आप इतना प्रमेय को अगर कवर कर लेते हैं, और इतना प्रमेय में से अगर नहीं कवर अगर किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो पर आप सिर्फ पाइथागोरस के विलोम, थेल्स और थेल्स का विलोम, इसको अगर चारों प्रश्न को आपका प्रमेय को कवर कर लेते हैं, तो यानी आपका दीर्घवृत्तीय छूटने की कम संभावना है। यानी अगर बात की इतना होने के पश्चात, एक तो क्वेश्चन यहां से भी आता है, अंश और हर की बात किया जाए, कोई भिन्न को अंश और हर के रूप में बदले, यानी उसका भिन्न का कोई भिन्न है तो उसका अंश और हर ज्ञात करें। ठीक है, या वो भिन्न को ज्ञात करें, उसके अंश और हर में जोड़ा घटाया जाता है तो उस भिन्न को ज्ञात करें, वहां से भी आपका प्रश्न आता है। इतना हो गया आपका यह क्या हो गया? दीर्घवृत्तीय, जिसमें से आपको बनाना क्या है? 4 ही प्रश्न को बनाना है। कितना प्रश्न को बनाना है? 4 ही प्रश्न को। तो आपका तो सबसे पहले सहज काम क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं, रचना बना सकते हैं। हाई डिस्टेंस पर अगर मेहनत किए होंगे तो हाई डिस्टेंस बनाना आसान है। और सांख्यिकी चैप्टर, यानी आपका माध्य बहुलक और यहाँ पे माध्यिका, यानी माध्यिका बना सकते हैं। यह तीनों प्रश्न में से आपका माध्य बहुलक और ब्रह्मार्थ आपका माध्यिका, यहाँ से प्रश्न आपका 2, अब पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज किया। 2 प्रश्न, या तो एक बहुलक पूछ दे सकता है, बहुलक, और उसके साथ में लक, और उसके साथ में आपका क्या पूछ दे रहा है? माध्य पूछ दे रहा है, या तो आपका बहुलक और माध्यिका पूछ दे रहा है, या माध्य और माध्यिका पूछ दे रहा है। इस तरह का प्रश्न अब 2 को कर दे रहा है, यानी किया जा रहा है, यानी एक 2 नंबर का तो एक 3 नंबर का कर दिया जा रहा है, यानी 2 प्रश्नों को मिलाकर आपका 5 नंबर ये बना। तो इस पे आप फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो आपका आराम से 6 मार्च का आपका जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है, इसको कवर किया जा सकता है कम समय में। तो इसके लिए रिवीजन कैसे करना है? सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे समय तो बच्चा है मात्र आपका 6 दिन, जिसमें से और 17 तारीख से एग्जाम चालू है, तो जिसमें से आप क्या कर सकते हैं? प्रत्येक दिन सब सब्जेक्ट का शेड्यूल बना लिए, ये कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना वीक है, कौन सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, किसको कितना समय देना है, इसमें आपको काम करना होगा। अब काम क्या करना होगा कि सभी सब्जेक्ट को, कि सभी सब्जेक्ट अनिवार्य है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 6 मार्क्स वाला यानी आपका सब्जेक्ट पे 6 मार्क्स वाला सब्जेक्ट पे आपको क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा फोकस देना होगा, जिसमें आपका क्या आता है? हिंदी आएगा, उसके बाद में संस्कृत आएगा, और क्या आएगा? मैथ आएगा। यह दोनों अगर बात किया जाए तो आपका यह सब क्या है? 6 मार्क्स का सीधे, इसमें कोई थ्योरेटिकल और डिजिटल नहीं है, यानी आपका 6 मार्क्स का है। या हिंदी हो गया और इसके बाद में मैथ, मैथ, हिंदी, संस्कृत। तो इसमें बात करते हैं, यानी आपका यह हुआ
300। अब जान लीजिए डिवीजन क्या क्या होता है, आपका क्या क्या डिवीजन होता है, डिवीजन कितना कितना पे होता है। तो बात किया जाए कि आपका सबसे पहले कि सभी का पासिंग मार्क्स होता है 30 नंबर। तो यानी 5 गो सब्जेक्ट है इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता। 5 गो सब्जेक्ट है यानी आपका 150 हुआ। ठीक है, 150 हुआ, यानी 150 का आपका थर्ड डिवीजन होता है। क्या कौन सा डिवीजन होता है? थर्ड डिवीजन होता है, थर्ड डिवीजन का। उसके पश्चात अगर बात किया जाए तो 200 कहां तक, थर्ड डिवीजन कहां तक ले जाता है? 200 आपका 24 तक, 224 तक थर्ड डिवीजन होता है। उसके पश्चात 200 जस्ट 25 आपका क्या हो जाता है? सेकेंड डिवीजन। क्या हो जाता है? सेकेंड डिवीजन। उसके पश्चात 200 से आपका 25 से लेकर 200 तक 99 तक, 299 तक आपका क्या होता है? सेकेंड डिवीजन। इसके जस्ट 300 से आपका क्या माना गया है? फर्स्ट डिवीजन। क्या माना गया है? फर्स्ट डिवीजन, जिसको फर्स्ट डिवीजन माना गया है। और 300 से लेकर आपका 500 तक या फर्स्ट डिवीजन। अब इसी के अंतर्गत टॉपर आते हैं, जिला टॉपर हो, बिहार टॉपर हो, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों, इतना करने के बाद हम फिर अगला वीडियो में आपके साथ बने रहेंगे। जो भी आप लोगों का डाउट है या जिस पे वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, तो उस पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालेंगे, या रिकॉर्ड वीडियो डालेंगे, प्ले लिस्ट में मिलेगा, या लाइव अगर वीडियो आपको लाइव अगर क्लास में ऐड होना है तो 8 बजे आपको रात यानी पीएम में आपको ऐड चैनल पे आना होगा, या नोटिफिकेशन जाएगा। और उसके पश्चात 8 से पीएम 8 बजे से लेकर आपका 9 बजे तक, 8 पीएम से लेकर कितना बजे तक? 9 बजे तक आपका क्लास चलेगा। जो भी डाउट हो लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।